नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार चुनाव खत्म हो चुका है और महागठबंधन में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, लेकिन एक और दल की खूब चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर के दल जनसुराज को लेकर। वैसे शेखपुरा हाउस में जो प्रशांत किशोर का घर है वहां पर ताला लटका पड़ा है। प्रशांत किशोर के कोई भी कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं दिखे, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति किस तरफ जाएगी इसको लेकर अब सवाल शुरू हो गए कि क्या प्रशांत किशोर एकला चलो की राह पर चलेंगे या गठबंधन की राजनीति करेंगे। यह सवाल इसलिए, यह बहस इसलिए क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में एक बात का जिक्र किया। प्रशांत किशोर के सवाल पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा, गठबंधन से जुड़ा हुआ सवाल था, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच सामंजस्य से जुड़ा हुआ सवाल था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑप्शन तो खुले रहते हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर बिहार में गठबंधन की राजनीति करेंगे। जिस दिशा में और जिस धारा पर प्रशांत किशोर की राजनीति रही है, परंपरागत जो गठबंधन बिहार में चल रहा है, एनडीए और इंडिया, इन दोनों ही गठबंधन में प्रशांत किशोर लगातार इन दोनों ही गठबंधनों पर हमला बोलते रहे, नीतियों पर सवाल उठाते रहे, लेकिन बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली। अब सवाल ये कि प्रशांत किशोर को जब सफलता नहीं मिली तो आने वाले समय में, यानी कि जो 5 साल की राजनीति होगी, वो प्रशांत किशोर किस तरीके से करेंगे। क्या गठबंधन की राजनीति करेंगे या एक बार फिर से अकेले ही बिहार की जनता का मुंह टटोलने निकलेंगे। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखिए, प्रशांत किशोर को इस चुनाव में बेशक सफलता नहीं मिली, सीट नहीं मिली, परसेंटेज ऑफ वोट कम मिले हैं। परसेंटेज ऑफ वोट मैं समझता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों में वो जितना लेके गए हैं उसे मैं कम नहीं मानता। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर ने कुछ इशूज़ जो बिहार में उठाए, उस इशू पे चर्चा हुई है और नई सरकार के सामने एक चुनौती है कि जो प्रशांत किशोर ने जो इशू उठाए डेवलपमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, वो तमाम इश्यूज़ जो है बेशक लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन लोगों के जहन में है और सरकार को उस दिशा में काम करना पड़ेगा और सरकार ने उस दिशा में कुछ करने की कोशिश भी की है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को लेकर जिन लोगों पर सवाल उठाया वो अभी भी मजबूत हैं और उनको मंत्री बनाया गया है। और पार्टी ने एक संदेश दिया है, रूलिंग पार्टी ने, कि जो भ्रष्टाचार को लेकर वो बहुत सख्त नहीं है और यही कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर प्रशांत किशोर आगे की बिहार की पॉलिटिक्स करेंगे। देखिए, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अगर ये राज्य में कम नहीं होगा तो प्रशांत किशोर का इशू जिंदा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने जो इशू उठाया उस पर अभी बहुत वोट नहीं मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसकी तरफ लोग बढ़ेंगे। अभी अगर उनको 3 से 4% लोगों ने अगर उनको समर्थन दिया है तो आने वाले टाइम में वो 8% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है। तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम का जो बदलाव होगा, बशर्ते कि प्रशांत किशोर कितने ईमानदार हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पे भी ये आरोप लगातार लग रहा है कि वो कॉर्पोरेट कंट्रोल पॉलिटिक्स करते हैं और प्रशांत किशोर भी बीजेपी के बी टीम है, प्रशांत किशोर भी कुछ चंद कॉर्पोरेट घरानों के चंदे से चल रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों में अगर स्पष्टता आने वाले टाइम में होगी तो प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में चलेगी। जाहिर सी बात है, गठबंधन की राजनीति के सहारे ही बिहार में अब तक राजनीतिक दल आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए अकेले आगे बढ़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आने वाले समय में बिहार राजनीति में कई बदलाव हो सकते हैं, खासकर महागठबंधन की राजनीति को देखते हुए। अपने ही दलों में कई लोगों ने सवाल उठाया है, मतलब मसलन कांग्रेस ने सवाल आरजेडी पर उठाया, आरजेडी ने कांग्रेस पर उठाया, लेफ्ट ने मुकेश सहनी पर सवाल उठा दिया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो महागठबंधन में असहजता की स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर इस तरफ आ सकते हैं, गठबंधन की राजनीति करेंगे, यह भी अपने आप में दिलचस्प बात है। लेकिन जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने ऑप्शन खुले रखने की बात कही है, क्या गठबंधन की राजनीति प्रशांत किशोर को स्वीकार होगी? और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी क्या प्रशांत किशोर को अपने साथ लेगी या प्रशांत किशोर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में सहज होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।